महोदय से अनुरोध करूंगी कि आज के इस अवसर पर एक बार पुनः हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें आपकी जोरदार तालियों के प्रणाम के साथ। पीएम श्री योजना में चयनित विद्यालयों के आधुनिकीकरण कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए आयोजित समारोह में जिनका मार्गदर्शन भी आप सबको प्राप्त हुआ है, भारत सरकार के स्कूली शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के माननीय मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी मंत्रीगण श्री सूर्य प्रताप शाही जी, श्रीमती गुलाब देवी जी, श्री संदीप सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता शिक्षा भारत सरकार श्री संजय कुमार जी, अपर मुख्य सचिव वित्त एवं माध्यमिक शिक्षा श्री दीपक कुमार जी, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डॉक्टर एम सुंदरम जी, शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण, प्रदेश के सभी 928 स्थलों पर जहां पर पीएम श्री स्कूल के शुभारंभ का कार्यक्रम आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर हो रहा है, वहां से भी जुड़े हुए सभी हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण, शिक्षक और प्रधानाचार्यगण और प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभारी हूं कि जब दुनिया कोरोना से त्रस्त थी, उस समय कोरोना जैसी महामारी से भारत के 140 करोड़ की आबादी को बचाने के साथ ही भारत नए भारत के रूप में उसकी आधारशिला शिक्षा बनेगी और शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में उन्होंने लागू करते हुए 2020 में पूरे देश को एक नए विजन के साथ आगे बढ़ने की एक नई प्रेरणा दी और उसी श्रृंखला का हिस्सा है पीएम श्री स्कूल की यह योजना। पीएम श्री स्कूल की योजना प्रधानमंत्री जी ने शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर 2023 को इसकी घोषणा की थी और अभी इसकी कार्य योजना अक्सर होता है घोषणा होने के बाद फिर वह क्रियान्वित होने में उसको साल 2 साल लग ही जाते हैं, लेकिन मैं आभारी हूं माननीय धर्मेंद्र जी का कि वह आज अपनी पूरी टीम के साथ देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश में आए हैं, क्योंकि लगभग 5 करोड़ बच्चे हमारे यहां पे स्कूली शिक्षा में से जुड़े हुए हैं। इन 5 करोड़ बच्चों के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान करने के लिए और पीएम श्री स्कूल की यह योजना लॉन्च करने के लिए आज यहां पर आए हैं, मैं इसके लिए उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज यहां पे बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं, आपने देखा होगा पीएम श्री विद्यालयों में आईटीसी लैब्स के, स्मार्ट क्लास के, डिजिटल लाइब्रेरी के, बालिवाटिका यूनिट के, अतिरिक्त कक्ष निर्माण का, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, साइंस लाइब्रेरी और वहां के फर्नीचर आदि की व्यवस्था के कार्यक्रम के साथ ही स्पोर्ट्स ग्रांट, इन सभी को यहां पे आज प्रदान करके 928 यानी जो 1753 विद्यालय उत्तर प्रदेश के अंदर चयनित हुए हैं, प्रथम चरण में इस वर्ष 928 ऐसे विद्यालयों का उत्तर प्रदेश के अंदर चयन किया गया है, जिन्हें अब हम अपग्रेड करते हुए
इन्हें पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक अपग्रेड करने का काम करेंगे और इनमें अत्याधुनिक सुविधाओं से इन्हें युक्त करते हुए एक इंटीग्रेटेड कैंपस स्कूली शिक्षा का हम प्रदान कर पाएंगे। यह हमेशा एक प्रश्न रहा है, क्योंकि 2017 में जब हम लोग आए थे, ये प्रश्न हम सबके सामने था कि गरीब का बच्चा ऐसे विद्यालयों में पढ़ता है जहां पे ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां पे ना शिक्षक है, जहां पे ना कनेक्टिविटी है और जहां पर सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त सी थी। और ये प्रश्न उस समय हमारे दिमाग में भी कौंधता था, हम लोग भी देखते थे कितनी दुर्व्यवस्था थी। जिस जिले में जाते थे एक प्रश्न उठता था कि साहब अगले सत्र तक ये विद्यालय बंद हो जाएगा क्योंकि अब बच्चे नहीं हैं। देखिए, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसका बच्चा थोड़ा पढ़ लिखे, उस प्रकार का व्यवस्था देखना चाहता है। लेकिन जब उसको दिखाई नहीं देता था तो वह जहां कहीं भी लगता था वहां अपने बच्चों को भेजने का प्रयास करता था। आज मैं कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित हमारे जितने भी विद्यालय हैं, इनमें से हम 96% विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत इन्हें सुदृढ़ीकरण कर चुके हैं। और सुदृढ़ीकरण करने के साथ ही यानी इसकी अच्छी फ्लोरिंग हो चुकी है, अतिरिक्त कक्ष बन चुके हैं, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट बन चुके हैं, पेयजल की सुविधा उन्हें उपलब्ध कराई जा चुकी है, स्मार्ट क्लास और लाइब्रेरी वहां हम दे चुके हैं। और इसमें सरकार ने अपने पास से पैसा नहीं दिया है, बल्कि इसमें हमने ज्यादा पैसा जन सहभागिता से लिए। कुछ जनप्रतिनिधियों ने, कुछ उद्यमियों ने, कुछ प्रशासनिक और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने, कुछ पुरातन छात्रों ने धनराशि दे करके उन विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के साथ जोड़ने का काम किया। स्कूली शिक्षा में बच्चे जाएं, ड्रॉप आउट रेट को हम नियंत्रित कर सकें, इसके लिए भी कुछ नए प्रयास किए। हमने 2017 में जुलाई मास में ये प्रारंभ किया कि 15 दिन का एक पक्ष का हम लोग स्कूल चलो अभियान चलाएंगे। इसमें हर शिक्षक, हर जनप्रतिनिधि, हर प्रशासनिक और शिक्षा विभाग का अधिकारी इस अभियान के साथ जुड़ा। और इसी का परिणाम है कि जब हमने गत वर्ष ये कहा कि भाई देखो अब बहुत हो चुका है, हमें बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में सही संख्या चाहिए और इन्हें आधार से ऑथेंटिकेट करने की व्यवस्था करिए। इस सब के बावजूद मैं कह सकता हूं कि 40 लाख बच्चों की बढ़ोतरी उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में हुई। और फिर हम लोग जब जाते थे अलग अलग जनपदों में जाते थे, हम लोग देखते थे बच्चे बालक, खासतौर पर बालिकाओं की संख्या ऐसी ज्यादा थी जो नंगे पैर स्कूल जाते थे। इस भीषण शीतलहरी में एक सामान्य शर्ट पहनकर के स्कूल जाती थी। उन्हें समय पे बैग बुक्स नहीं मिल पाती थी। हम लोगों ने फिर तय किया कि सब कार्य सरकार करेगी। चैलेंज था हमारे सामने कि कैसे होगा। हम एक साथ इन सभी कार्यक्रमों को लेकर के चले। 1,25,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया हो, प्रदेश के अंदर ऑपरेशन कायाकल्प का कार्यक्रम हो, प्रदेश के अंदर हर बच्चे को 2 यूनिफॉर्म मिलेंगे, बैग, बुक्स, स्वेटर्स, शूज, सॉक्स, बुक्स और बैग वगैरह हम उपलब्ध करवाएंगे। और आज उसका परिणाम है कि अब हम लोगों ने इसकी धनराशि भी डीबीटी के माध्यम से देना प्रारंभ कर दिया है। और यहीं पे हम लोग अप्रैल मास में ही सत्र प्रारंभ होते ही डीबीटी के माध्यम से उन बच्चों के
अभिभावक के खाते में उस धनराशि को भेजने का काम करते हैं और उन सभी बच्चे, अब हर अभिभावक अपने बच्चे के लिए स्वयं अपनी पसंद के अनुरूप यूनिफॉर्म खरीदे। यह एक कार्यक्रम एक पक्ष शिक्षा का था, यह बेसिक शिक्षा में, और पीएम श्री स्कूल तो एक अभिनव प्रयोग है, एक नया प्रयास है और जिसकी आज की सबसे बड़ी आवश्यकता थी। हमने इसका एक प्रयोग यहां पे किया है, वह किया है जिसमें अटल आवासीय विद्यालय, जो श्रमिकों के बच्चों के लिए या कोरोना कालखंड में जो बच्चे अपने लीगल अभिभावक को खोए हैं, उन बच्चों के लिए एक आवासीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय की तर्ज पर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर प्रारंभ किया। पहले चरण में हमने 18 ऐसे विद्यालय प्रारंभ किए हैं, जिनका भी पिछले दिनों ही हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से लोकार्पण किया है। लगभग 12 से 15 एकड़ के क्षेत्रफल में हमने वहां पे विद्यालय के भवन बनाए हैं, बालक और बालिकाओं के लिए हॉस्टल भी वहां उपलब्ध करवाए हैं, उनके लिए खेल का मैदान भी दिया है, उनके लिए अत्याधुनिक लैब्स बनाई हैं, उनके लिए डिजिटल लाइब्रेरी भी वहां तैयार की है। और चयन की प्रक्रिया के साथ हमने जोड़ते हुए जब इस कार्यक्रम को देखा है, उसके पहले 3 महीनों के परिणाम को हम लोगों ने जब देखा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी जब उनके साथ इंटरेक्शन किया, तो वे स्वयं अभिभूत थे कि वास्तव में ये परिणाम आने चाहिए, ये अपेक्षा होनी भी चाहिए और ये बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 57 जनपदों में इसी तर्ज पर इंटीग्रेटेड स्कूल के निर्माण के कार्यक्रम को हम लोगों ने प्रारंभ करने की कार्रवाई की है, जिसके लिए 1000 करोड़ रुपए की धनराशि हम लोग पहले से ही तैयार कर चुके हैं, जो राशि इसी सत्र में हम लोग उन सभी जनपदों के लिए तैयार करने जा रहे हैं। आज एक पीएम श्री स्कूल की जो योजना है, इस योजना के साथ हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधि भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभाओं को कवर करते हैं, उत्तर प्रदेश के सभी 825 विकास खंडों को भी ये कवर करते हैं। और जब ये 1723 विद्यालय एक साथ आएंगे तो उत्तर प्रदेश के नगर निकाय भी ये सब इसके दायरे में लालजी कुमार कस्तूरबा पांडे जी। गांधी विद्यालय से जुड़ी हुई जो सफलतम कहानी है वह आपके सामने है। प्रदेश के अंदर इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए कोरोना कालखंड में हम लोगों के सामने था कि बहुत सारे बच्चे उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जो कोचिंग करने के लिए जिन्हें उत्तर प्रदेश के बाहर जाना होता था, और उस समय जब लॉकडाउन लगा, हर अभिभावक कहता था हमारे बच्चों को वापस बुलाओ। खैर, उस समय उन बच्चों को सकुशल वापस बुलाने में डबल इंजन की सरकार ने अपना योगदान दिया, वे सभी बच्चे सकुशल आए। हम लोगों ने तब कहा था टेक्नोलॉजी आ चुकी है, इतनी इंप्रूव हो चुकी है, हम क्या कर सकते हैं। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, अभ्युदय कोचिंग वर्चुअली भी और फिजिकली भी हर जनपद में हम उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ कर चुके हैं, जिसमें कोई भी बालक और बालिका नीट की, आईआईटी जेईई की, एनडीए की, सीडीएस की, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन की या यूपीएससी की तैयारी के लिए इन सभी कार्यक्रमों के साथ जुड़ सकता है। अच्छी फैकल्टी को हमने उनके साथ जोड़ा है और इसके साथ ही हमारे जो प्रशिक्षु आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, पीसीएस होते हैं, पीपीएस होते हैं या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से निकले हुए जो अभ्यर्थी होते हैं जिन्होंने सफलतापूर्वक उसे पास किया है, उन सबको हम अनिवार्य रूप से कहते हैं कि आपको एक क्लास जरूर लेनी है। उन बच्चों के लिए 1 घंटा आप जरूर दीजिए और 1 घंटा प्रतिदिन आप देंगे। बहुत सारे इसके बहुत अच्छे परिणाम आए हैं और यूपी के अंदर पिछले 2 वर्ष के अंदर हम देख रहे हैं कि चाहे वो यूपीएससी की किसी भी परीक्षा का हो, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन का हो या नीट या आईआईटी जेईई का हो, इसमें उत्तर प्रदेश के बच्चों की सिलेक्शन की गति और उनकी दर में बढ़ोतरी हुई है।